नमस्ते बच्चों। आज हम लोग वर्ग दशम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत आपदा प्रबंधन से अध्याय 4 जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस पाठ में जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। अब पहला क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? क है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ग है गांव के, ख है गांव के बाहर, ग है जहां हैं उसी स्थान पर, घ है खेतों में। तो बाढ़ के समय ऊंची भूमि वाले स्थानों पर जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा एक का क। दूसरा है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? क में है दूरबीन, ख में है इंफ्रारेड कैमरा, ग में है हेलीकॉप्टर और घ में है टेलीस्कोप। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। तीसरा क्वेश्चन है आपका, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? क है ठंडा पानी डालना, ख है गर्म पानी डालना, ग है अस्पताल पहुंचाना और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क होगा, ठंडा पानी डालना। अगला है वसती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? क है अग्निशामक यंत्र को बुलाना, ख है दरवाजे खिड़कियां लगाना, ग में है आग बुझाने का इंतजार करना और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो बस्ती या मकान में आग लगने पर अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है? क स्थल है, ख समुद्र है, ग आसमान है, ग इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो है समुद्री क्षेत्रों में, समुद्री स्थान पर आता है। इसका आंसर हो जाएगा ख। अब है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और पहला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, आपदा के समय में लोगों को आपदा से बचाव हेतु किए गए कार्य को जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। जीवन रक्षक प्रबंधन का उद्देश्य आपदा के आते ही प्रभावित लोगों को आपदा के विनाशकारी प्रभावों से बचाना होता है। दूसरा क्वेश्चन है, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन निम्नलिखित तरीके से करना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद उनके लिए शुद्ध भोजन, स्वच्छ पेयजल तथा बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, बाढ़ के समय पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्विमिंग जैकेट की व्यवस्था, तैराकी का प्रशिक्षण तथा नावों की व्यवस्था करनी चाहिए। और चौथा, बाढ़ आने के संभावित समय से कुछ पहले ही विभिन्न केंद्रों पर डीडीटी, ब्लीचिंग पाउडर, डिटॉल, रुई तथा आवश्यक दवाइयों का व्यवस्था करनी चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा कीजिए। तो भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में निम्नलिखित आकस्मिक प्रबंधन किया जाना चाहिए। बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में पहुंचाना चाहिए। मलबे में दबे लोगों को निकाला जाना चाहिए। राहत कैंप में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, पेयजल, दवा इत्यादि की व्यवस्था आकस्मिक प्रबंधन के अंतर्गत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। तो आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आपदा के दौरान स्थानीय प्रशासन निम्नलिखित कार्य करती है। स्थानीय प्रशासन आपदा के दौरान राहत शिविर का निर्माण करती है, राहत सामग्री को प्रभावित लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। स्थानीय प्रशासन प्राथमिक उपचार की सामग्री, एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक आदि की व्यवस्था करती है। अगला क्वेश्चन आपका है, आग लगने की स्थिति में
क्या प्रबंधन करना चाहिए, उल्लेख कीजिए। तो आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित प्रबंधन किया जाना चाहिए। आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना, आग पर नियंत्रण स्थापित करना, आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना और आग से प्रभावित लोगों को तत्काल उपचार की व्यवस्था करना। अब अगला क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन आपका है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो आपदा संकट से निजात दिलाने हेतु किए जाने वाले कार्य जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। आकस्मिक प्रबंधन मुख्यतः आग, भूकंप, सुनामी, बाढ़ जैसी घटनाओं के समय किया जाता है, जिसमें प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, भोजन, दवा एवं प्राथमिक उपचार इत्यादि सम्मिलित है। आकस्मिक प्रबंधन के फलस्वरूप लोगों के जान माल के नुकसान को तत्काल कम किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका का विस्तार से उल्लेख कीजिए। तो आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्था की भूमिका निम्नलिखित है। स्थानीय प्रशासन की मदद से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शिविर का निर्माण, प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि सुविधा प्रदान किया जाता है। स्वयंसेवी संगठनों का मुख्य कार्य आपदा क्षेत्र के लोगों को मानसिक रूप से सुदृढ़ और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आपदा से संबंधित वीडियो, फिल्म इत्यादि दिखाकर जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसका आप लोगों ने हल देखा। अगले दिन हम लोग अगले पाठ यानी कि अध्याय 5 आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो इस तरह जो है सो हम लोग सामाजिक विज्ञान के लगभग भूगोल विषय से ज़्यादातर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब जो है अर्थशास्त्र करेंगे, इसी तरह जो है सो और सभी पाठों का विस्तृत अध्ययन भी हम लोग करेंगे और इसके साथ सामाजिक विज्ञान के साथ साथ अन्य विषयों को भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।